आज स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन जो है, जैसे कि 7वां 8वां 9वां अभ्यास प्रणाली 12.1। इसका देखो 7वां सवाल नंबर, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू किसके आकार का है? एक बेलन के, ये बेलन हो गया, ये क्या है? बेलन है ना। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु रखा है। जिस पर क्या रखा है? इस पर एक शंकु रखा है। ठीक भैया, इस पर क्या रखा है? एक शंकु रखा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 2 और व्यास कितना है? 4 मीटर। व्यास कितना है? तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। तो यहाँ भी त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर, है ना। तो इतना पहले लिख लिया जाए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी है? 2.8 मीटर है। ठीक, तो इस पर तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर पूरा सवाल हम लोग लगाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए। बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए तो देखो ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर, है ना। और व्यास कितना है? 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी होती है 2 मीटर। बेलन के लिए बस पाई चाहिए, आर चाहिए, है ना। मतलब एच चाहिए और आर चाहिए। अब शंकु के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए इसकी देखो त्रिज्या कितनी है? 2 ही मीटर। तिरछी ऊंचाई कितनी है? 2.8 मीटर। अच्छा, यच की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। तो पाई है, आर है, यल है। ठीक, अब पाई का मान कितना रखना है? 22/7 ही रखना है। ठीक, 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, वो बाद में बात होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तंबू। भाई देखो, ये मिला वो मिला, तंबू बन गया। इसके अंदर रह सकते हो अपना, यहाँ दरवाजा लगा लो इसे अगर। ठीक, इसके अंदर रह भी सकते हो तंबू। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखियो? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का 2 पाई आर एच, बेलन का 2 पाई आर एच, और शंकु का पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लो क्योंकि आर सेम है। तो बचेगा 2h प्लस यल। क्यों? पाई का मान 22/7, आर का मान 2, यहाँ 2 गुणे एच का मान 2.1 और प्लस यल का मान 2.8। तो 22 दूना 44/7, 21 दूना 42, 4.2, क्यों? और 2.8 ये जोड़ लो। तो 42 8 कितना हो गया? 50, और 50 20 70, 70 माने 7.0, है ना। और दशमलव बाद जीरो का मतलब नहीं, दशमलव जीरो से हटा दो, यानी 7 बचा। 7 से 7 कितना आ गया? 44 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, यानी पल्ली के ऊपर पल्ली तो नहीं हो, क्या तानोगे? पल्ली, जैसे बटिया वगैरह है या कुछ भी। कैनवास की लागत कै रुपया की? एक वर्ग मीटर माने पन्नी मिलेगी। तो 500 रुपया लिखा। कितना रुपया? पल्ली नहीं, जो भी कोई और चीज होगी, महंगी चीज, है ना भैया। 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो 1 मीटर कैनवास की लागत, मतलब पन्नी टाइप ही होती है, महंगी चीज होगी। 500 रुपया 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर 500 रुपया। तो है कितने वर्ग मीटर ढकना? हाँ, तो 44 के लिए 44 से क्या करनी पड़ेगी? 44 कैनवास की लागत। देखने एक बार दिखाई दे रहा है? नीचे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बस समझो आ ही गया अब क्या। तो ठीक आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 44 की गुणा किससे करेंगे? 500 से। तो बस कितना आसान है, 2 जीरो यहाँ के उठा के ऐसे रख लो। 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 22,000 रुपया। कितने हजार रुपया? 22,000 रुपया खर्च होगा। सवाल देख लो, सही आंसर आया? हाँ, तो सब लोग नोट करो फिर। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है।
संख्याकार का। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो सवाल पढ़ दिया पूरा, अब देखो ध्यान से। कह रहा है इतने ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 1.4 का आधा करो 2 सती 14, 0.7 कितनी होगी त्रिज्या 0.7 सेंटी। जान पाओ जो हमने भाग किया 2 सती 14, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक, क्या कह रहा है ठोस बेलन में, ये है बेलन, ये क्या है छोटा बना ले बेलन। ठीक, ये है बेलन, हो गया बेलन। और कह रहा इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। क्या काट लिया गया शंख के आकार का खोल, इतना ही ऊंचा इतना इसी में से काट लिया गया शंख, समझ गए। तो जो इसकी त्रिज्या वही शंख की त्रिज्या, जो इसकी ऊंचाई वही शंख की ऊंचाई, समझ गए। तो ये अगर हम लिख लिया बेलनाकार भाग के लिए, किसके लिए बेलनाकार भाग के लिए, तो इसके नीचे लिखेंगे शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार, तो सेम ही ऊंचाई तो रहेगी, ऊंचाई भी कितनी 2 पॉइंट, ये भी तो उतना ही रहेगी 2.4, तो त्रिज्या भी कितनी रहेगी 0.7, सब कुछ सेम रहेगा, समझ गए कि नहीं भैया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेम ही रहेगी। ठीक, कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अगर आयतन निकालना होता, आयतन, तब तो भाई घट जाता, ये लकड़ी थी ठोस और उसमें से कट गई तो निकल गई है, तो क्या होता घट जाता, लेकिन क्षेत्रफल पूछा तो जगह तो बढ़ गई। पहले गुटका था, ऊपर ऊपर पुताई करते मान लो, लेकिन अब तो गुटके में से एक शंकु भी निकाल लिया उसमें, तो ऊपर भी पुताई करनी पे, गड्ढा जो हो गया वहां भी करना, समझ गया कि नहीं समझ गए। तो क्षेत्रफल तो बढ़ गया, तो ये कहाँ गया, बर्तन था क्या था, ठोस, ठोस, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसका किसका लिखोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। हाँ, ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना 2 पाई आर, इसका, और इसी में क्या जोड़ेंगे आधार का पृष्ठीय, तो बेलन का क्या होगा 2 पाई आर एच, शंकु का क्या होगा पाई आर एल, आधार का क्या होगा पाई आर, सब जगह से पाई आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2h, पाई आर निकल गया एल बचा, पाई आर चला गया आर बचा, है ना। अच्छा, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान रख दो 0.7, 2h का मान कितना 2.4 प्लस एल का मान कितना 2.5 निकाला था साइड में, और प्लस आर का मान कितना 7 से 7 कट गया 0.1 बार, तो 2.2 आया, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, और ये 25 7 32, 3.2 यही होगा, 7 5 12, 2 3, और 32 8 40, 40 40, 80 माने 0.0, और 0.0 हटा दो तो 8 बचा ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17.6, लगभग कितना आ गया 18 वर्ग सेंटी, बोलो वर्ग सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा ना, 18 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा आंसर देखो। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना लगभग, अप्रोक्सीमेटली कहीं कहीं उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी में, अप्रोक्सीमेटली, बस इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक, लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, लगा लो, सही है, निश्चिंत रहो। देखो लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का 9 नंबर, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ये लकड़ी है ना, लकड़ी कैसी होती है बेलनाकार, और इसके प्रत्येक सिरे से एक एक अर्धगोला खोद करके बाहर निकाल दिया गया है, समान उसका, समझ गए त्रिज्या का। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया वस्तु बनाई गई, जैसा कि चित्र में ये चित्र दिया है 13.11, ठीक, अभ्यास में चित्र दिया है। अच्छा ठीक है, कह रहा बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, माने 7/2 सेंटीमीटर, है ना। देखो यहाँ पर लिखेंगे
9 नंबर सवाल, बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर है ना। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 5 सते, तो त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, खबर। और अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए, अर्धगोलाकार भाग के लिए, तो इसमें अर्धगोलों के लिए, अर्धगोलों के लिए, गोलों 2 हैं अर्धगोले, अर्धगोलों के लिए त्रिज्या कितनी रहेगी 7/, बस त्रिज्या ही तो काम ही पड़ेगा, काम तो त्रिज्या क्या पड़ेगा, बोलो बोलो बोलो। हमें निकालना है क्या, बेलन, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय यानी किसका किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और प्लस दोनों अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों, आयतन होता तो घटा देते, लेकिन क्षेत्रफल है तो जगह तो और बढ़ गई, लकड़ी काट अंदर से निकाल लियो तो जगह तो बढ़ गई। अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन का 2πr/h, दोनों के लिए 2 गुणे अर्धगोले का 2πr, तो अब इसमें कॉमन ले लो 2πr, क्या बचा h प्लस 2πr चला गया तो 2 और r, 2r बचा, 2 का मान 22/, r का मान 7/, h का मान 10 और 2 इंटू r का मान 7/, 2 से 2, 7 से 7, 2 से 2, 22 गुणे 7 10 17, 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगे 3, 17 दूना 34, 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर, इतना ही तो आंसर आ रहा। ठीक है, लगा लो, ये अभ्यास समाप्त हुई, नेक्स्ट अभ्यास में हम लोग चलेंगे अभी।